जून 1991 यह वह समय था जब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी और भारत इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था। फॉरेन करेंसी रिजर्व पूरी तरह खाली हो चुके थे। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात फिर भी ठीक है, भारत तो इससे भी खराब स्थिति से गुजर रहा था। हालात ऐसे थे कि आज खाना खाया है लेकिन कल का कुछ पता नहीं। विदेशी खाते में सिर्फ इतनी रकम बची थी कि इससे देश मौज 20 दिन का तेल और खाना इंपोर्ट कर सकता था। ऊपर से भारी भरकम विदेशी कर्ज भारत सरकार के लिए गले का हड्डी बन चुका था। इस बीच पीवी नरसिम्हा राव देश के 9th PM बने, लेकिन देश के हालात ज्यों के त्यों ही थे। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि फॉरेन कंट्री ने डेडलाइन जारी कर दी, अगर टाइम पर लोन नहीं चुकाया तो देश को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने देश के दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया। लेकिन ये शख्स था कौन जिसने डूबते हुए इकोनॉमी को बचा लिया? वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत के विकास के अनुमान 6.1% से बढ़कर 6.8% कर दिया। वही रेटिंग एजेंसी क्राइसिल के मुताबिक भारत साल 2031 तक भारत अपर मिडिल इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। इसी के साथ भारत की इकोनॉमी 2 गुनी होकर $7 लाख की हो जाएगी, जो इस साल करीब $3.65 ट्रिलियन रहने का अनुमान है। भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस बात पर वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक तमाम ग्लोबल एजेंसी अपनी मुहर लगा चुकी है। लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ देश भारत को डिफॉल्टर घोषित करने की धमकी दे रहे थे। इसके लिए डेडलाइन तक जारी कर दिया था। दरअसल बात 20 जून 1991 की है, जब कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा नरसिम्हा राव से मिलने पहुंचे, जो अभी नए PM बने थे। एक्चुअली भारत के हालात ये थे कि विदेशी खजाने 1990 आते आते 3 बिलियन रह गया था। वही जनवरी 1991 में भारत के पास महज 89 करोड़ फॉरेन करेंसी बची थी। इतने में भारत केवल 2 वीक तक ही खाना और तेल इंपोर्ट कर सकता था। अगस्त 1991 तक मनी इन्फ्लेशन 16.7% तक हो गई थी। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भारत को एक ऐसे फाइनेंशियल मिनिस्टर की ज़रूरत थी जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हो। पीवी नरसिम्हा राव ने इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर को इशारा किया कि वह अपने कैबिनेट में एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट चाहते हैं जो उन्हें एज अ फाइनेंशियल मिनिस्टर ज्वाइन करे। अलेक्जेंडर ने PM को 2 नाम दिए, पहला रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर IG पटेल और दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के नाम पर मोहर लगा दिया। अब इससे पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने कई आर्थिक सुधार किए। उस समय इकोनॉमी की हालत खराब थी, इसलिए नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बड़े बदलाव करने की छूट दी। नरसिम्हा राव के पास पहला चैलेंज था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। बता दें कि जब कोई सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के मुकाबले सस्ती डिक्लेयर कर देती है तो इसे करेंसी का डिवैल्यूएशन कहा जाता है। किसी करेंसी का डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे ट्रेड बढ़ता है। 1966 में इंदिरा गांधी ने रुपया का डिवैल्यूएशन किया था। जुलाई 1991 को भारत का पहला डिवैल्यूएशन किया गया। वही इसके 48 घंटे बाद रुपये का दोबारा डिवैल्यूएशन हुआ। हालांकि नरसिम्हा राव ने इस डिवैल्यूएशन को रोकने के लिए कोशिश की थी। नरसिम्हा राव को PM बने सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन उनके पास दूसरे सबसे बड़ा चैलेंज था कर्ज, जिसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर उन्होंने मनमोहन सिंह से बात की और इस बात के बाद साउथ के रिजर्व बैंक के सेल से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ। इन गाड़ियों में 46.91 टन सोना था। इसे भारत से लंदन ले जाना था, जहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड में ले जाकर दे दिया गया। एक्चुअली उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं बची थी। उस वक्त सरकार ने सोना गिरवी रखने का फैसला किया। सोने के बदले इंग्लैंड ने नरसिम्हा सरकार को कर्ज दिया था। कर्ज में मिले इन्हीं डॉलर्स की वजह से फॉरेन कंट्री ने अपनी डेडलाइन वापस ले ली थी।
यानी भारत को कुछ दिन की मोहलत मिल गई अपना लोन चुकाने के लिए। इन सब के बीच 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया। मनमोहन सिंह ने 3 कैटेगरी में बड़े बदलाव किए। ये थे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े बदलाव किए। इंपोर्ट लाइसेंस फी को घटाया गया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, जिसने इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। उन्होंने कस्टम ड्यूटी को 220% से 150 कर दिया। वही दूसरा बड़ा बदलाव कंपनियों के एंटी मोनोपोली को आसान बनाना था। लेकिन तीसरी क्रांतिकारी चेंज 34 इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिट को 40% से बढ़ाकर 51% तक कर दिया। इन्हीं बदलावों की वजह से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिला। 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तब भारत में फॉरेन करेंसी का भंडार तब कुछ हफ्तों का ही था। यह एक गंभीर समस्या थी जिसने मनमोहन सिंह के एक बजट ने सॉल्व कर दिया था। इसने इंडियन इकोनॉमी को तरक्की की राह पर बढ़ा दिया था।